ये कहानी दो सिपाहियों की है जो कि एक सेना में साथ में एक दस्ते में हुआ करते थे। बड़ी सारी जंगें साथ में लड़ी, एक दूसरे की खूबी और खामी से बखूबी वाकिफ थे। बहुत ज्यादा नाम भी कमाया, लेकिन एक जंगी हादसे में इनकी बीनाई कमजोर हो गई। दुख की बात तो थी, लेकिन दिलचस्प बात यह थी, एक की दूर की नजर कमजोर हुई, एक की पास की नजर कमजोर हुई। नतीजा एक ही था, दोनों को सेना में से निकाल दिया गया। बड़ी कोशिश की इन्होंने कि समझा सके कि फौज में इसके अलावा भी तो बहुत सारे काम होते हैं, हमें किसी और काम पे रख लो, लेकिन नहीं, इनको इनके ओहदे से, ना कि सिर्फ ओहदे से, इनको फौज से ही बर्खास्त कर दिया गया। बड़ा दिल टूटा, लोगों ने नजरें फेर ली, दोस्तों ने ताने दिए, दिल बर्दाश्त होके अपने अपने घर को चले गए। खैर, दोनों शाम में एक दूसरे से मिला करते, मनसूबाबंदी बनाते कि किसी तरह फौज में वापस चले जाएं। कहते हैं ना, ऊपर वाला आपसे अगर एक चीज लेता है तो उससे खूबसूरत चीज देता है। पहले तो ये लोग साथ में एक सहना में हुआ करते थे, अब एक दूसरे के दुख दर्द के साथ ही थे। रोज कोई ना कोई मनसूबाबंदी करते किस तरह फौज में वापस चले जाएं। एक दूसरे के दुख दर्द बांटते, आज किसी ने कुछ कह दिया, आज किसी ने किसी तरह से दिल आजारी कर दी, लेकिन वक्त गुजर जाता था। लेकिन दिल में बहुत ज्यादा ख्वाहिश यही थी कि किसी तरह वापस अपनी वही इज्जत, वही शान शौकत वापस हासिल करें। हालात करवट लेते हैं और बराबर वाली सल्तनत इन पे हमला कर देती है। मुकाबला 1 पे 10 का था, तो जो इस सल्तनत में मौजूद होता है वो फौज का भी हिस्सा है। ये मौका ये अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। दोनों फैसला करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं कि साथ में हमला करेंगे। जिसकी दूर की नजर कमजोर है वो पास के दुश्मन को खंजर से मारेगा, और जिसकी करीब की नजर कमजोर है वो दूर के दुश्मन को तीर से दाग देगा। इस तरह करते करते ये दोनों बहुत आगे निकल जाते हैं और सामने वाले सिपाही सालार को हलाक कर देते हैं। पासा पलट जाता है और जो कल तक के खोटे सिक्के थे आज फिर नेशनल हीरो बन जाते हैं। कहानी यहां खत्म नहीं होती। दोनों को तोहफे और तमगों से नवाजा जाता है, दौलत दी जाती है। दोनों उस दौलत से खूबसूरत घर बनाते हैं। जिसकी दूर की नजर कमजोर होती है वो एक छोटा घर बनाता है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ, और हर चीज को बारीकी से खूबसूरत बनाता है। जिसकी करीब की नजर कमजोर होती है वो बड़ा घर बनाता है, और दूर दूर दीवारें होती हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं, बड़ा सा लॉन होता है। दोनों के घर देखने के लिए सल्तनत के काफी लोग आया करते थे, इनसे मिलते थे, इनसे बातें करते थे, इनसे एडवाइजेस लिया करते थे और रश खाते थे। क्या जिंदगी पाई इन दोनों ने। लेकिन फिर भी इन दोनों की जिंदगी में अभी भी एक चीज की कमी थी जो कि इनकी औलाद समझ जाती है। दोनों दोस्त एक दूसरे को एक वक्त में नहीं देख सकते, क्योंकि एक की दूर की नजर कमजोर है, की पास की नजर कमजोर है। इनमें से इनका औलाद जाती है और शहर से जाके चश्मा ले आती है। दोनों को एक ही वक्त में पहनाया जाता है, दोनों अपने घर में बैठे होते हैं। जैसे ही चश्मा पहनते हैं, जिसकी करीब की नजर कमजोर होती है और उसने बड़ा घर बनाया होता है, वो सोचता है कि मेरा घर इतना बड़ा क्यों है, मेरी औलाद मुझसे इतनी दूर क्यों है, और मेरी औलाद को क्यों एहसास नहीं हुआ कि मेरे लिए चश्मा लेकर आएगी, सामने वाले दोस्त के औलाद को क्यों ख्याल आया। दूसरी तरफ जिसका घर छोटा होता है, जब वो चश्मा पहनता है तो वो सोचता है कि यार ये इतना घर छोटा क्यों, और उसको घुटन होने लगती है, इतनी चीजें इतनी पास पास क्यों है। दोनों को घुटन फील होती है और दोनों बैल्कनी में बाहर आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं। ऐसा क्या सोचते हैं कि मुतमईन हो जाते हैं। सवाल आपके पास, मैं मिलूंगा अगली स्टोरी के साथ।